प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब भी खतरा बरकरार है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पिछले 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 40,134 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 422 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि 36,946 लोग एक दिन में ठीक भी हुए हैं। बात केरल की करें तो केरल में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जहां 20,728 कोरोना के मामले एक दिन में सामने आए हैं। आपको बता दें कि केरल में कोविड मामलों की संख्या में कोई राहत नहीं मिली है। यहां छठे दिन भी 20,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे तीसरी लहर आने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना की जंग में एकमात्र असरदार हथियार कोरोना वैक्सीन है। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पर भारत वैक्सीनेशन अभियान में भी चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। देश ने जुलाई महीने के वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है और इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर की माने तो शनिवार को रिकॉर्ड 87 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। भारत ने जुलाई में 13 करोड़ 5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि देश भर में अब तक लगभग 47 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज दी जा चुकी है। हालांकि पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए लोगों की संख्या 10 करोड़ 2 लाख के करीब है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल के अंत तक देश के हर शख्स को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। 21 जून को इसका ऐलान पीएम ने खुद किया है। हालांकि आपको बता दें कि 21 जून को रिकॉर्ड 87 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज देने के बाद ये कार्यक्रम धीमा पड़ गया था। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत देखने को मिली तो कई राज्यों में वैक्सीनेशन अभियान को रोकना पड़ा। वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया और खूब राजनीति भी हुई। एक वक्त में ऐसा लगने लगा था कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं देश भर में पिछले 6 दिनों में 58 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई, जिससे जुलाई के अंत तक लक्ष्य को पूरा किया जा सका। वहीं आपको बता दें कि जुलाई महीने के दौरान औसतन प्रतिदिन 43 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई। हालांकि अब देखना होगा कि केंद्र सरकार देश के हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाती है या नहीं। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर और रोजाना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और मणिपुर को सतर्क किया है, जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।